हेलो फ्रेंड्स, 25 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खुला आसमान संधि से किस देश ने बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो बात है खुला आसमान संधि। खुला आसमान संधि होता क्या है? खुला आसमान संधि ये मतलब इस संधि के दौरान कुछ कंट्रियों ने, कुछ देश ने समझौता किया है कि हम आपके देश पे निगरानी रखेंगे। वो अपने जहाज भेजकर उसके देश में जाके और निगरानी कर सकता है। तो इस संधि से अमेरिका ने बाहर हो गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि रूस द्वारा संधि लगातार उल्लंघन और सुरक्षा का माहौल में बदलाव के कारण यह खुले आसमान संधि से बाहर निकाल जाएगा। यूएसए ने रूस पर पड़ोसी जॉर्जिया में अमेरिकी फ्लाईओवर और कैलिनिंग्राड में अपने सैन्य एन्क्लेव को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। रूस ने युद्ध के समय में संबंधित हमले के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करने के लिए अमेरिका और यूरोप में अपनी उड़ानों का दुरुपयोग किया है। तो बात अमेरिका की है। राजधानी वाशिंगटन, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, महाद्वीप अमेरिका प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में भारतीय सीमा के किस स्थान पर घुसपैठ बढ़ाई है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। तो आप देख सकते हो जो चीन और इंडिया के साथ डिबेट एरिया है, तो डिस्प्यूटेड एरिया है। आप देख सकते हो ब्रिटिश, जब चीन और ब्रिटिश के साथ समझौता हुआ था, जो हस्ताक्षर हुई थी, ये व्हाइट वाले लाइन जो देख रहे हो, ये इतना एरिया ये हमारे बॉर्डर थे। लेकिन जब 1962 में चीन ने इंडिया पे हमला किया तो कुछ एरिया भारत का कैप्चर कर लिया था। तो अब वही एरिया डिबेट में है, वो विवाद में है। मतलब भारत वाला कह रहे हैं कि आपका सैनिक इस लाइन तक अंदर आया हुआ था, लेकिन चाइना वाला कह रहे हैं कि मेरा सैनिक यहाँ तक अंदर गया हुआ था। तो बस ये एरिया जो है, इस एरिया को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में लद्दाख में विवादित भारत चीन सीमा के पार चीन संक्रमणों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लद्दाख में 2018 की तुलना में 2019 में 75% की वृद्धि देखी गई है और 2020 में पहले 4 महीने में 2019 की तुलना में वृद्धि देखी गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पूरी तरह से सीमांकित नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा को दोनों देशों द्वारा न स्पष्ट किया गया है और न ही इसकी पुष्टि की गई है। तो बात लद्दाख की है। राज्यपाल आर.के. माथुर, लोकसभा सीटें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज यूनिट है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में स्थित होगी। अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। एक बार यह 2023 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। बात जापान की है तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, प्रधानमंत्री शिंजो आबे, महाद्वीप एशिया महासागर में स्थित है। ये देख सकते हो आप जापान की मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस टैक्स पर आपदा कर लगाने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर होगा जीएसटी। केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए केरल में 2019 में पेश किए एक समान माल और सेवा पर एक आपदा कर लगाने की विचार कर रही है। केंद्र सरकार 5% स्लैब में वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जीएसटी पर उपकर लगाएगा। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए योजना बना रही है।
केरल ने 2018 के मानसून बाढ़ के बाद एक आपदा राहत उपकर पेश किया है, जिसमें 1 अगस्त 2019 से लागू 2 वर्षों की अवधि के लिए जीएसटी पर 1% की आपदा उपकर लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की किस पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर होगा खुडोल। संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक मणिपुर को खुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। खुडोल एक एनजीओ की पहल है जिसे या ऑल कहा जाता है। एनजीओ ने पहल के तहत एलजीबीटीक्यू समुदाय के भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य, दैनिक वेतन भोगी, एड्स से पीड़ित लोगों को प्रदान किया है। संगठन ने 100 स्वयंसेवक का नेटवर्क जुटाया। स्वयंसेवकों के माध्यम से संगठन ने 1000 स्वास्थ्य किट और 1500 कॉन्डोम और 6500 सैनिटरी पैड वितरित किए हैं। तो बात मणिपुर की है। राजधानी इम्फाल, राज्यपाल नाजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60 हैं। बात मणिपुर की है तो आप देख सकते हो मणिपुर अपना बॉर्डर साझा करता है नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ और असम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को किससे प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा कांगड़ा चाय। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर अपनी सलाह को संशोधित किया है। प्रसिद्ध एचआईवी विरोधी दवाओं के साथ दवा को बदलने पर विचार कर रही है। स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए HCQ दवा की सिफारिश की गई है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले से एक चाय की किस्म है जिसे 2005 में चाय की जीआई टैग मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के बचाव के लिए 100 देशों को 160 अरब डॉलर सहायता की घोषणा किसने की? तो इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने घातक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 15 महीने की अवधि में $100 विकासशील देशों के लिए और 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी डॉलर के आपातकालीन संचालन की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी और शॉटडाउन को वैश्विक स्तर पर 60 मिलियन से अधिक गरीबी में डालने की उम्मीद है। अनुदान, ऋण और इक्विटी निवेश के माध्यम से बैंक समूह का समर्थन द्विपक्षीय ऋण सेवा से निलंबन द्वारा पूरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई नई रेपो दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बात आंध्र प्रदेश की है तो राजधानी हैदराबाद, राज्यपाल वी हरिचंद्रन, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 और विधान परिषद सीटें 58 हैं। तो बात आंध्र प्रदेश के हैं, देख सकते हो अपना बॉर्डर साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ और तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ और तेलंगाना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।